आइल्स इज अ गेट कीपिंग एग्जाम, राइट? बस ये चेक किया जा रहा है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, आप क्लासेस में समझ तो पाओगे। और ज्यादा क्राइटेरिया इमिग्रेशन का है कि वीजा मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो क्या करोगे ऐसी कंट्री में जाके जहां सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है? तो व्हेन यू एक्चुअली गो देयर, आप रियलाइज करोगे कि आपके क्लास में बाकी सारे बच्चे नॉन नेटिव स्पीकर्स ही हैं, यानी इंडियंस हैं, बाकी साउथ एशियन, नेपाल वगैरह से लोग आए हैं या चाइना से हैं, पूरा क्लास उसी से भरा होगा, कोई लोकल बच्चा होगा ही नहीं। तो ये आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिसिन पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, सबके लिए एक ही एग्जाम है। एक और आपने काफी अच्छा सेट स्कोर किया, 1520 है आपके पास, आप यहाँ अप्लाई करो। अब देखो सडनली इनके पास एक ऐसा बच्चा आ गया जो इस रेंज के बाहर है, वेरी लाइकली एडमिशंस कमेटी आपको बोलेगी वी आर रेडी टू गिव यू अ स्कॉलरशिप, प्लीज जॉइन अस। ठीक है, हमारी पिछली वीडियो में पीपल वर आस्किंग सैट और आइल्स में डिफरेंस क्या है। सो आज इस वीडियो में वी विल शेयर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बोथ दीज एग्जाम्स एंड बाय द एंड यू वुड अंडरस्टैंड अगर आपको फ्री में पढ़ने जाना है या कम खर्चे में बाहर पढ़ने जाना है तो विच एग्जाम शुड यू कंसिडर। आज ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं SAT coach and career consultant Shwetang. Shwetang is an IIT Delhi alumni and he has scored in the top 1% in exams such as SAT, GMAT and TOEFL. और अगर आप स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओवर टू यू श्वेतांग। थैंक यू शिवांशली। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड ये आइल्स है क्या, इस एग्जाम का पर्पस क्या है। तो आइल्स इज एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको क्या कमांड है उसको टेस्ट करता है। क्यों? अगर आप कोई भी ऐसी कंट्री में जाना चाहते हो जहां की नेटिव भाषा इंग्लिश है, यानी कि वहां के लोग मेनली इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, उस कंट्री में जाने के लिए वो कंट्री वाले आपसे पूछते हैं कि क्या आप भी इंग्लिश समझते हो। अगर आप उनकी कंट्री में आए, कैन यू डू डे टू डे वर्क यूजिंग इंग्लिश, क्या आप क्लासेस जा सकते हो जो इंग्लिश में होंगी और उन क्लासेस को समझ सकते हो। तो ये जानने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। ये कौन सी कंट्रीज हैं? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज में पढ़ाई इंग्लिश में होती है, मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। एंड दीज आर दी कंट्रीज जहां पे आइल्स यूज करके लोग माइग्रेट करते हैं। तो अगर अब आपको ये इन कंट्रीज को प्रूव करना है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है, तो आइल्स के अलावा आप कुछ और एग्जाम्स भी हैं जिनको दे सकते हो। तो आइल्स, जिसको इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं, टोएफल, जिसको किसी जमाने में टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज भी बोलते थे, अब सिर्फ टोएफल बोलते हैं, और डिओलिंगो, ये सारे एग्जाम्स सेम ही चीज करते हैं, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं। अब ये कोई भी एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल पीटीई, पियर्सन का एक एग्जाम होता है, ये भी आप दे सकते हो, और भी कुछ एग्जाम्स हैं। ओके, बट सबसे कीवर्ड है, ये हम एग्जाम्स क्यों दे रहे हैं, कीवर्ड है इमिग्रेशन, राइट? हमें किसी कंट्री में जाने के लिए वीजा चाहिए या कहीं पढ़ने, स्टडी अब्रॉड के लिए एडमिशन चाहिए, बट कीवर्ड इस एग्जाम के साथ है इमिग्रेशन मोर देन एडमिशंस। अब आप ये सोचो, अगर कोई कॉलेज बोलता है कि आप बस आइल्स दे दो और हम आपको एडमिट कर देंगे, बट आइल्स तो सिर्फ उनके लिए जो नॉन नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, चाइना, या जो भी कंट्री जहां पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है। अगर आप यूएस या यूके में ऑलरेडी रह रहे हो तो आपको वो एग्जाम देना ही नहीं है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी बोल रही है कि सिर्फ आइल्स देके आ जाओ, तो वो एडमिशन एग्जाम नहीं है, वो एक गेट कीपिंग एग्जाम है जो चेक कर रहा है कि अगर आप वहां आओगे तो क्या उस क्लासेस में एटलीस्ट आप समझ पाओगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। सो अगेन, एग्जाम का मेन पर्पस इमिग्रेशन या वीजा है रादर देन एडमिशंस। एडमिशंस एक इंसिडेंटल पर्पस है। अगर आपको एडमिशन मिल गया तो शायद वीजा भी मिल जाए, क्योंकि एडमिशन के ही टाइम पे चेक हुआ कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है या नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इस एग्जाम को समझ लेते हैं कि आइल्स एग्जाम है क्या। तो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, देयर आर 4 थिंग्स जो बताते हैं कि उस लैंग्वेज पे आपको पकड़ है। 2 चीजें होती हैं जो आप एब्जॉर्ब करते हो, यानी कि रीडिंग और लिसनिंग, पढ़ के समझ सकते हो लैंग्वेज, सुन के समझ सकते हो, और 2 चीजें जिसमें आप लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हो, राइटिंग, लिख करके, या स्पीकिंग, बोल करके। तो ये चारों सेक्शंस टेस्ट होते हैं आइल्स में। ठीक है, अब इसकी स्कोरिंग कैसे होती है? ये स्कोर आपको 1 से 9 के बीच में दिए जाते हैं, 9 बीइंग द बेस्ट। अगर आप बिल्कुल सही सारी चीजें बहुत अच्छी करते हो तो 9 मिलेगा। और सेक्शन वाइज भी स्कोर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग में 7 आया, लिसनिंग में 6 आया, एंड सो ऑन।
और ये सबका एवरेज मिला के एक कॉम्पोजिट स्कोर आएगा जो 1 से 9 के स्केल में होगा। तो आइल्स में अच्छा स्कोर क्या माना जाता है? अगर आपके 6.5 से ज्यादा हैं तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर, एंड मोस्ट यूनिवर्सिटीज 90% यूनिवर्सिटीज में आपको 6.5 से ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। इमिग्रेशन भी मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। आजकल थोड़ा क्राइटेरिया कहीं कहीं लोअर भी किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल बहुत लोग कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो ऑफन कुछ यूनिवर्सिटीज वहाँ क्राइटेरिया थोड़ा लो भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं 5.5 वगैरह पे भी एडमिशन मिल जाए, बट 6.5 इज यूजुअली अ सेफ स्कोर। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे दे में आस्क फॉर अ 7 और 7.5। अब ये सारे एग्जाम सिमिलर से ही हैं, आइल्स हो गया, टोएफल हो गया, डुओलिंगो या एनी अदर एग्जाम, बट इंडिया में सबसे पॉपुलर अभी आइल्स है। ज्यादातर बच्चे आइल्स देना चाहते हैं, प्रिपरेशन भी करनी इजी होती है, काफी सारी ट्यूटरिंग कंपनीज भी हैं जो पढ़ा सकती हैं। बट अगर आप देखोगे यूएस में, जहां इमिग्रेट करना सबसे मुश्किल है, यूएस के अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना कंपेयर टू एनी अदर कंट्री सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में यूएस में अप्लाई कर रहे हो, मोस्टली दिल से कि मुझे टोएफल स्कोर दे दो, ऐसे आइल्स भी चल जाएगा। बट इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर आइल्स है अगेन वही कि काफी लोग कनाडा ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे हैं, और बिकॉज वो इजी है, ज्यादा एक्सेसिबल है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटी सब कोई कह रही है ठीक है आइल्स दे दो, इंडिया में पॉपुलर भी काफी है। ओके, अब हो क्या रहा है, सारे लोग ही माइग्रेट कर रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं, तो डिमांड काफी बढ़ रही है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं जिनको बाहर पढ़ने जाना है, अब सप्लाई तो लिमिटेड है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जो बोल रही हैं हमारे पास सीट है, आ जाओ। कुछ खास क्रेडिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल दे आर सेइंग कि बस आइल्स दो और हमारे पास आ जाओ। अब आप ये सोचो कि वो यूनिवर्सिटी कोई प्रॉपर एडमिशन एग्जाम क्यों नहीं ले रही, राइट। आइल्स तो सिर्फ बाहर के लोगों को देना है, अगर उनको एडमिशन देना है और सिर्फ ये एग्जाम है, आप ऑलरेडी लेट्स से कनाडा में रहने वाले हो, तो आपको कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, दे आर सेइंग कि एडमिशन हो जाए। तो व्हेन यू एक्चुअली गो देयर, आप रियलाइज करोगे कि आपके क्लास में बाकी सारे बच्चे नॉन नेटिव स्पीकर्स ही हैं, यानी इंडियंस हैं, बाकी साउथ एशिया, नेपाल वगैरह से लोग आए हैं या चाइना से आए, पूरा क्लास उसी से भरा होगा, कोई लोकल बच्चा होगा ही नहीं। तो ये इस तरह के कॉलेजेस हैं जिन्होंने सीट्स क्रिएट कर दी है क्योंकि डिमांड बहुत है और कुछ खास क्रेडिबिलिटी नहीं है। वहां से पढ़ोगे कोई बहुत अच्छी जॉब, शायद जॉब ना भी लगे और लगेगी भी तो बहुत अच्छी नहीं, एंड स्टिल दे चार्ज $20,000-25,000 अ ईयर इन ट्यूशन, राइट, विच इज अबाउट 20 लाख के करीब तो चार्ज कर ही लेते हैं हर ईयर का। तो हम ये तो समझ के कि एक डिमांड और सप्लाई का गैप है जिसको इन्होंने सीट्स बढ़ा करके, ऐसे कॉलेजेस ने बहुत सारे सीट दे करके ये गैप थोड़ा स्टेबल सा कर दिया है, राइट। तो अब ज्यादा लोगों को एडमिशन मिल सकता है, इवन दो दे मे नॉट हैव द क्वालिफिकेशंस, या एटलीस्ट कोई टेस्ट दे करके उन्होंने कुछ खास प्रूफ नहीं किया, बट दे विल गेट एडमिशंस क्योंकि उनको बाहर जाना है और ऐसे कॉलेजेस ने सीट्स प्रोवाइड कर दी है। अगर आप भी ऐसा बाहर जाना कंसिडर कर रहे हो, आप कर सकते हो इफ यू हैव द मनी एंड द रिसोर्सेज और आपको बाहर जाने की इच्छा। दिस इज अ गुड प्रोसेस, बट इसमें जनरली खर्च काफी होगा और आउटकम्स कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो कि प्रीटी मच कोई एग्जाम हो ही नहीं रहा, कोई कंपटीशन ही नहीं है, बस एक गेट कीपिंग एग्जाम है, बस चेक कर रहे हैं थोड़ी अंग्रेजी आती है कि नहीं और एडमिशन दे रहे हैं। और सोचो कि वहां के लोकल बच्चे तो पढ़ने भी नहीं आएंगे क्योंकि कोई एग्जाम ही नहीं है। अब नेक्स्ट थोड़ा इस पे देख लेते हैं कि इंडिया में क्या होता है। तो इंडिया में सबसे पॉपुलर एग्जाम्स में से ये है, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो जेई है, मेडिसिन करना है नीट है, लॉ करना है क्लैट है, और ग्रेजुएशन करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से तो सीयूईटी है। तो काफी सारे एग्जाम्स है, काफी पढ़ाई है, और आप नोटिस करोगे किसी भी एग्जाम में ढंग की कॉलेज मिलने के लिए आपको टॉप 1-2%, वर्स्ट केस टॉप 5% में स्कोर करना पड़ता है। इसका इक्विवेलेंट यूएस में सैट है इन सब एग्जाम का, राइट। यही सबसे अमेजिंग चीज है कि ये इतने सारे वहां एग्जाम ही नहीं है। आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिसिन पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, सबके लिए एक ही एग्जाम है। एक और ऐसा सिमिलर सा एग्जाम होता है एसीटी, बट यही एक ही मेन एग्जाम है सैट। तो पूरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का एक ही सब्स्टिट्यूट है यूएस में, विच इज द सैट एग्जाम। सो कोई भी यूनिवर्सिटी में, ढंग की यूनिवर्सिटी में यूएस में अप्लाई करना है, कैसा भी कोर्स लेना है, द मेन प्राइमरी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम इज सैट। यूएस का एडमिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, एक कॉमन एप्लीकेशन होता है। तो पहले से आपको नेसेसरी नहीं है डिक्लेयर करना कि नहीं मुझे ये वाला इंजीनियरिंग करनी है, ये साइंस का यही सब्जेक्ट पढ़ना है, या फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन ही पढ़ना है। आप मोस्टली एडमिशन इज कि आपको उस यूनिवर्सिटी में जगह मिल गई, और फिर मेजर या तो आप शुरू में डिक्लेयर कर दो, या कभी कभार 1 या 2 साल के बाद भी आप अपना मेजर डिसाइड कर सकते हो। पहले 1-2 साल कुछ पढ़ा, देन यू डिसाइडेड कि चलो फाइनल डिग्री मुझे इकोनॉमिक्स में लेनी है। यू ऑब्वियसली हैव टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया थ्रू दोस 4 years टू गेट दैट डिग्री, राइट। बट काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कंपेयर टू इंडिया, जहां बहुत शुरू में ही डिसाइड हो जाता है, अच्छा आपको सिविल इंजीनियरिंग की इसी मिली या बीकॉम ही मिला, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है।
कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मेजर्स इज स्लाइटली सेकेंडरी। सबसे इंटरेस्टिंग तो मेडिसिन है, यहाँ मेडिसिन की पढ़ाई काफी डिफरेंट है। यूएस में आप जनरली जो अंडर ग्रेजुएट होता है उसमें प्री मेड कोर्सेज करते हो, तो आप 4 साल बायोलॉजी या केमिस्ट्री या किसी चीज में मेजर कर रहे हो विद सर्टेन प्री मेड सब्जेक्ट्स विच हेल्प्स यू टू क्वालिफाई टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। सो प्रॉपर मेडिसिन की पढ़ाई वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ही होती है। तो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। कॉलेज कौन सा जाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या, उसमें आपको हमेशा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि सैट का फॉर्मेट क्या है। तो सैट काफी कुछ आईक्यू टेस्ट जैसा है। अगर आपने कभी भी आईक्यू टेस्ट दिया होगा, आईक्यू टेस्ट जनरली 2-3 स्किल्स चेक करता है, एक मैथ स्किल्स, थोड़ी पैटर्न मैचिंग स्किल्स और लैंग्वेज एबिलिटी, राइट। तो सैट जब बनाया गया था तो वो ऑलमोस्ट एक तरीके से आईक्यू टेस्ट का ही सब्स्टिट्यूट होता था। काफी रिसर्च भी है इस पे कि पहले सैट और आईक्यू काफी कोरिलेटेड होते थे। तो सैट में भी 2 ही चीजें टेस्ट होती हैं, एक आपके मैथ स्किल्स, ये भी जनरली 9th 10th लेवल का मैथ, राइट, ताकि ज्यादा लोग एक्सक्लूड नहीं हो, किसी को आर्ट्स भी पढ़ने तो उन्होंने इतना मैथ तो पढ़ रखा होगा। और रीडिंग राइटिंग बेसिकली इंग्लिश में रीडिंग और राइटिंग इज जनरली ग्रामर, राइट। तो मैथ्स और इंग्लिश टेस्ट होता है और थोड़ा सा इट्स सिमिलर टू आईक्यू टेस्ट। पहले सैट का लेवल भी डिफिकल्ट होता था बट यूएस में भी इस पे काफी शोर हुआ तो क्वेश्चंस के लेवल इजी कर दिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सैट दे सकें और कॉलेज एंट्रेंस थोड़ा इजी बन सके फॉर एवरीवन। आर्ट्स पढ़ना जो भी पढ़ना सबके लिए थोड़ा इजी कर दिया गया और सबके लिए कॉमन एग्जाम है। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग है तो आपको मैथ ज्यादा मुश्किल पूछा जाएगा, इट्स प्रीटी मच द सेम एग्जाम फॉर एवरीवन। अब स्कोरिंग की बात करें तो सैट की स्कोरिंग 1600 में होती है, 1600 में, और दोनों सेक्शन इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं 800 पॉइंट्स ईच, राइट। और दोनों का मिलाकर के आपको एक कॉम्पोजिट 1600 का स्कोर मिलेगा, दैट इज योर सैट स्कोर। अब ये जानते हैं कि एक बार सैट दे दिया, स्कोर आ गया, तो फिर फायदा क्या है, एडमिशंस को कैसे अप्रोच करें, स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं क्या। तो एक्चुअली अगर आपने सैट क्लियर किया है तो एक सेंस में आपने एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं तो उसकी वैल्यू है। तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज नहीं भी तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको काफी बच्चे ऐसे चाहिए होते हैं जिनके सैट में अच्छे स्कोर है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिड टीयर यूनिवर्सिटी होगी जिसमें नॉर्मली सैट स्कोर 1400 से 1500 के बीच वाले बच्चे आते हैं और आपने काफी अच्छा सैट स्कोर किया, 1520 है आपके पास, आप यहाँ अप्लाई करो, अब देखो सडनली इनके पास एक ऐसा बच्चा आ गया जो इस रेंज के बाहर है, वेरी लाइकली एडमिशंस कमेटी आपको बोलेगी वी आर रेडी टू गिव यू अ स्कॉलरशिप, प्लीज ज्वाइन अस, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये स्कोर आ गया तो कहीं भी जा सकते हो। ऐसे आप सोचो हार्वर्ड या MIT या जो भी बड़े कॉलेजेस है वहां जाना है तो वहां ऑलरेडी हजारों में बच्चे जिनके 1500 प्लस स्कोर्स हैं, तो वहां अभी भी कंपटीशन है, ओनली अबाउट 5 to 10% बच्चों का ही एडमिशन होता है। बट अब थोड़े से मिड टीयर यूनिवर्सिटी में हो जहां पे नॉर्मली बच्चे इस रेंज में है और आपका स्कोर अच्छा है, they will immediately be very willing to give you a scholarship. Certain conditions obviously apply, थोड़े आपके स्कूल के ग्रेड्स वगैरह भी अच्छे हो तो it will be helpful. But I would say कि अगर आपका SAT score काफी अच्छा है, in a mid-tier university you are very competitive not only for admissions but also for scholarships. अगेन मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सैट में बहुत अच्छा स्कोर आ गया और कुछ नहीं करना पड़ा और आप हार्वर्ड MIT पहुंच जाओगे स्कॉलरशिप के साथ, ऐसा नहीं होता है। हार्वर्ड MIT में भी थोड़े बहुत स्कॉलरशिप्स मिलते हैं बट वो बिल्कुल टॉप के लोगों को, लेट्स से किसी ने एक्चुअली जेई में भी बहुत अच्छी रैंक लाई है, टॉप 10 टाइप्स, और इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया या मेडल जीता है, ऐसे लोग अगर MIT अप्लाई करेंगे दे मे गेट अ स्कॉलरशिप। इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ स्कॉलरशिप अदरवाइज इन द टॉप कॉलेजेस, बट मिड टीयर कॉलेजेस में डेफिनेटली अ गुड सैट स्कोर, एडमिशन तो है ही बट गुड सैट स्कोर से आप मिड टीयर कॉलेज में अप्लाई करो, स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एंड यूजुअली ऐसे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज या मिड टीयर भी यूएस की यूनिवर्सिटीज है, दे डोंट केयर अबाउट दीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो जनरली आपसे आइल्स वगैरह के स्कोर नहीं मांगेंगे। कुछ कॉलेजेस शायद आइल्स या टोएफल मांग सकते हैं बट जनरली नहीं, मतलब आपने काफी कुछ अपने आप को सैट में ही प्रूव किया होता है, तो दिस टेस्ट अलोन इज इनफ। तो लेट्स क्विकली रिकैप, हमने क्या सीखा। आइल्स इज अ गेट कीपिंग एग्जाम, राइट, बस ये चेक किया जा रहा है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, आप क्लासेस में समझ तो पाओगे, और ज्यादा क्राइटेरिया इमिग्रेशन का है कि वीजा मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो क्या करोगे ऐसी कंट्री में जाके जहां सिर्फ इंग्लिश बोली जा रही है। वैसे सैट इज अ डायरेक्ट एडमिशन एग्जाम, इसका पर्पस ही अगर आप सैट की वेबसाइट पे जाके देखो तो स्टेटेड पर्पस है कि एडमिशंस और स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड, राइट, दैट इज द स्टेटेड पर्पस ऑफ सैट। सो दिस वाज द समरी, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। ओवर टू यू शिवांशी। थैंक यू सो मच श्वेतांग, आई होप दिस वीडियो वाज इंसाइटफुल और आज आपने कुछ नया सीखा। अगर आपको ये जानना है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, तो वॉच आवर प्रीवियस वीडियो हियर।